रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का वक्त गुजरात के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय ताउते तूफान वहां तट पर टकराने वाला है। गोपी घांगर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपी, लगातार तैयारियों का जायजा वहां की सरकार की ओर से लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी जगह जगह पर मुस्तैद हैं। इस वक्त किस तरह की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगी? मौजूदा स्थिति गुजरात में क्या बयां करती है? बिल्कुल चित्रा, आपको बता दूं कि मौजूदा हालात तो कुछ ऐसे ही है कि जैसे साइक्लोन कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेगा। और सबसे ज्यादा क्योंकि वेरावल का जो इलाका है वो दीव के बगल में आता है और वहाँ पे जो हवाएं हैं वो तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। समंदर में सुबह से ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इसके अलावा अगर कहे तो एनडीआरएफ, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां काफी ज्यादा है, कोविड का वक्त चल रहा है तो कोविड को लेकर भी सारी तैयारियां की गई है। एनडीआरएफ की जो टीम है उसे भी डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही जो जवान है, आर्मी के जवान है, उनको भी यहाँ पे करीब उनकी भी 10 से ज्यादा जो टीम है उसे पूरे सौराष्ट्र में डिप्लॉय किया गया है, जिसमें जूनागढ़, राजकोट, मोरबी, वेरावल का जो इलाका है वहां पे इन टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि जब साइक्लोन रात को आए, क्योंकि रात का अंधेरा होगा जब साइक्लोन यहां से टकराएगा तो कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशंका जरूर जताई जा रही है कि जैसे ही साइक्लोन टकराएगा उसकी जो विंड स्पीड है वो करीब 150 से लेकर 180 प्रति घंटा रहेगी। तो वैसे में नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा होगा और बिजली गुल होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। तो वैसे में करीब 600 जितनी जो बिजली विभाग की टीमें हैं वो भी पूरे सौराष्ट्र में डिप्लॉय की गई है। और साथ ही मेडिकल की जो टीम है, करीब 700 जितनी मेडिकल टीम को डिप्लॉय किया गया है और अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। ठीक है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बात करके आश्वस्त किया है कि अगर किसी भी तरीके की मदद की जरूरत रहेगी तो केंद्र सरकार तैयार है मदद के लिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और इस वक्त पंकज खेलकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रत्नागिरी से। ताउते तूफान ने किस तरह का खेल और तांडव मचाया है, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार पंकज अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रत्नागिरी में इस वक्त की स्थिति क्या कहती है? देखिए चित्रा, ये जो ताउते चक्रवात है जो कि अब मुंबई से और आगे निकल चुका है और वहां से रत्नागिरी का जो फासला है 350 या 400 किलोमीटर का ये फासला है। इसके बावजूद भी जो केंद्र बिंदु दूर होने के बाद भी यहाँ पर तेज हवाएं बिल्कुल चल रही है और तेज हवाएं दोपहर के बाद और भी तेज हो गई है। साथ ही साथ लगातार बारिश भी हो रही थी। अब कहीं शाम को बारिश रुकी हुई है, लेकिन जो देखने को मिला है कि पेड़ उखड़े हुए हैं, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना नुकसान पिछले साल जबकि जो निसर्ग तूफान आया था उसका। तो उस वक्त जो स्पीड थी हवाओं की तो 120 के करीब थी और अब जो कहा जा रहा है जब ये टकराएगा तो 160 से 175 होगी तो नुकसान भारी हो सकता है उस इलाके में। यहाँ नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका गोपी। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि अब सीधे सीधे ये तूफान पहुंच रहा है गुजरात और वहां के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि अगले कुछ घंटे खासतौर से रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये जो वक्त है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जब ताउते तूफान गुजरात के तट से टकराएगा तो भारी तबाही न लाए, इसके मद्देनजर तमाम एहतियाती इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ताउते तूफान ने इसके पहले गोवा और कर्नाटक में जमकर तबाही मचाई थी। गोवा में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, कई जगह बिजली के खंभे गिरे, 2 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं कर्नाटक में भी कई घर तूफान की चपेट में आने से ढह गए। ताउते ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोवा में ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन छोड़ गया अपने पीछे बर्बादी का मंजर। कहीं जड़ से उखड़ गए दरख्त, कहीं फट गए पेड़, कहीं ढह गए मकान। तेज हवाओं ने यहां करीब 500 पेड़ों को उखाड़ दिया। जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और रास्ते बंद हैं। कई जगह बिजली के तार टूट गए हैं। तूफान की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का खंभा गिरा, जबकि दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई। 2 दिन लगातार गोवा में तेज बारिश और जो तेज हवाएं लगातार चलती रही। अब यहाँ से पूरा तूफान तो निकल गया है, लेकिन अब तबाही का मंजर देखिए। यहाँ पर
किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बिजली के जो तारे हैं उसके जो खंभे हैं वो भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। और ज्यादातर जो गोवा राज्य है वहां पर बिजली भी मौजूद नहीं है। जो इंटीरियर रोड्स है, मैं आपको बता दूं, इंटीरियर रोड्स तो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। अब खतरा ये है कि कई सारे ऐसे पेड़ हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े खंभे हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, इसलिए उनको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनडीआरएफ की टीम ने कल देर रात में ये जो नेशनल हाईवे है उसको तो क्लियर किया है, लेकिन इंटीरियर रोड्स तक अभी तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि 500 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 200 से ज्यादा घर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। 2 लोग ने इस वक्त अभी तक इसमें जान गंवाई है। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ कहा है कि और 2 दिन तक अपने घरों से ना निकले क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। तो तबाही जो है साइक्लोन तौते की वजह से हमने गोवा में बहुत देखी क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं थी। गोवा के हालात पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और हालात की जानकारी दी। गोवा की तरह ही कर्नाटक में भी ताउते ने तबाही मचाई है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी तबाह हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, जबकि भारी बारिश के चलते कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में लगभग 120 घर ढह गए। कर्नाटक के 6 जिलों पर तूफान का काफी बुरा असर पड़ा है। इन जिलों के 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। समुद्री तूफान ताउते ने 7 राज्यों को हिला के रख दिया है। पणजी से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। 7 राज्य जिनमें गुजरात भी महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले 8 बजे से 11 बजे के बीच गुजरात